हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने नेम क्लोज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्लोज। तो स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज क्या होता है? जो कंपनी की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है कि कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है। This clause describe the address, city and state in which the company registered office will be located। यह कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की एड्रेस को, सिटी को एंड स्टेट को डिस्क्राइब करता है और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कंपनी की नेशनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी इंडियन है या कंपनी फॉरेन है। कंपनी है जो उसको प्रिंट नेम, अपना एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का, कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, टेलीफोन नंबर, इन सब को अपने बिजनेस लेटर पे एंड नोटिस पे, ऑफिशियल पब्लिकेशन पे डिस्क्राइब करना मैंडेटरी है। इन केस अगर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की इंफॉर्मेशन कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं दी गई तो कंपनी की जो भी उसके सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास 30 दिन के अंदर, इन कॉरपोरेशन के 30 दिन के अंदर सबमिट करवाना मैंडेटरी है। जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कंपनी का वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कंपनी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है और जहाँ पर कंपनी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट, नोटिस एंड इंफॉर्मेशन कंपनी को सेंड की जाती है। यह जरूरी नहीं है कि जो कंपनी का प्लेस फॉर ऑपरेशन है और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो एक ही हो, ये दूर दूर भी हो सकते हैं। कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस अलग हो सकता है और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो अलग हो सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्लोज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, क्योंकि ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। ये उस ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है जिसके लिए कंपनी फॉर्म की गई है। कोई भी कंपनी है वो ऐसा काम नहीं कर सकती जो उसके ऑब्जेक्टिव में स्पेसिफाइड ही नहीं है। इसमें एक वर्ड आता है अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स क्या होता है? अगर कंपनी कोई भी ऐसा काम करती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में स्टेटेड नहीं है या फिर जो उसके बियॉन्ड है स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ के, तो उसको हम मानेंगे अल्ट्रा वायर्स। उसको बोलते हैं डीम्ड टू बी अल्ट्रा वायर्स और ऐसा एक्ट है जो कंपनी का वो वैलिड नहीं होगा। तो इसमें केस दिया हुआ है एशबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीचे का। इस केस में जो ऑब्जेक्ट क्लोज था कंपनी का, उसके अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का और रेलवे वैगन्स को सेल करने का काम कर सकती थी, बट कंपनी है जो वो रीचे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने का, बट बाद में जो कंपनी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एब्रोगेट कर देती है ये प्ली देकर कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का वो कंपनी की पावर के बियॉन्ड है। एज अ रिजल्ट रीचे ने कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, बट कोर्ट ने वर्डिक्ट दी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है क्योंकि ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड है। बट कंपनी ऐसा काम नहीं कर सकती जो ऑब्जेक्ट क्लोज में नहीं है, बट जो उसके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है वो काम कंपनी कर सकती है। अ कंपनी में डू एनीथिंग विच इज़ इंसिडेंटल डू to upon the power specified in the object clause and such act shall not be ultra vires। तो ऐसा एक्ट है जो वो अल्ट्रा वायर्स नहीं माना जाएगा जो इंसिडेंटल है या कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। इसमें केस है अटॉर्नी जनरल वर्सेस ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी का। इसमें कंपनी के जो मेमोरेंडम है उसमें कंपनी को राइट था कि कंपनी कोयले का बिजनेस कर रही थी, वो सेल भी कर सकती है, बाय भी कर सकती है। इसके लिए कंपनी ने शॉप ओपन की बाय एंड उसने हायर की वैगन्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है अगर कंपनी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है बाय एंड सेल करना कोयले को। तो ऑब्जेक्ट क्लोज की नीड क्यों है? ये जरूरी है, ये इन्फॉर्म करता है क्रेडिटर्स को, मेंबर्स को जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं कंपनी के राइट्स के बारे में। और इससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, उनके फंड जो कंपनी के फंड हैं उसको सिर्फ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव के लिए ही यूज़ करने के। कंपनी के ऊपर ऑब्जेक्ट क्लोज को चूज़ करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं। जो ऑब्जेक्ट है कंपनी का वो इमोरल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए और जो ये ऑब्जेक्ट है वो अपोज्ड टू दी पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए और अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कंपनीज प्रोविजन एक्ट के। थैंक यू।